गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 7, रुचिरा भाग 3, भारत जनता हम। ठीक है, मैं भारत की जनता हूँ। उसको हमने पढ़ लिया था पूरे पाठ को, और उसका हिंदी अनुवाद भी हमने कर लिया था। प्रस्तुत पाठ के आज अभ्यास कार्य को हमें करना है। तो अभ्यास कार्य को करने के लिए चलते हैं उसके अभ्यास के अंदर। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझिएगा इसको। मैं पूरा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद आपको जिन क्वेश्चन के आंसर PDF में भेज दूंगा, तो वो आपको नोटबुक में करने हैं। और कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास पढ़ना है। ठीक है ना, सबसे सरल भाषा है संस्कृत भाषा, ऐसा बना के पढ़ें। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले प्रश्न क्या दे रखा है इन्होंने। पाठे दत्तानाम पदानाम स्वस्वर वाचनम कुर्वत। पाठ में दिए गए पद्यों का स्वस्वर वाचन करो। तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्वस्वर वाचन हमने कर लिया था, पाठ में पढ़ लिया था और अर्थ भी समझ लिया था। एक बार आप खुद स्वयं देखें, पढ़ें और अर्थ कर समझने का प्रयास करें। आपने अगर जो मैंने काम दिया था, ठीक है ना, पिछले वीडियो में, उसको अगर आपने कर लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत आसान है कि मैं भारत की जनता हूँ, और भारत की जनता हम हैं, सब भारत की जनता है। क्या कर रहे हैं संसार में हम आकर के, सब बातें वही बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदे लिखता है। सबसे बड़ा बात है एक पदे, यानी केवल एक पद में दे रहा है। मतलब जहाँ जो क्वेश्चन मार्क्स जो होगा आपका, क्वेश्चन का जो चिन्ह है, जैसे यहाँ दे रखा किम, तो किम को हटा करके किम का आंसर देना है केवल हमें। ठीक है ना, ये पूरा अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को कैसा मानता हूँ। तो यहाँ पर हमें किस प्रकार से मानता हूँ, तो यहाँ उसका आंसर जो आएगा वो आंसर देना। क्या मानते हैं हम वैसे पूरे पृथ्वी को, क्या मानते हैं, कुटुंब। क्या मानते हैं, कुटुंब। कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार। क्या होता है, परिवार मानते हैं। तो बस इस प्रकार से आपको आंसर देना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। अहम वसुंधराम किम मन्ये, तो अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्यते। कुटुंबम यानी परिवार, इसका आंसर जाएगा कुटुंब। दूसरा देगा मम सहजा प्रकृति का, मेरी जो सहज और सरल प्रकृति है वो कैसी हैं, तो वो है मित्रता पूर्वक। कैसी है, मैत्री की हैं। कैसी हैं, मित्रता की प्रकृति है। किसकी, भारतीय जनता की प्रकृति। हमेशा भारत की जनता किसी से भी पहले मित्रता ही करेगी। चलिए उसके बाद अगला कह रहेगा, अहम कस्मात कठिना भारत जनता। देखिए ये भी आया हुआ हमारा कि मैं किससे, कस्मात यानी पंचमी विभक्ति, कस्मात, कस्मात कस्मात एक ही बात है। तो कस्मात कठिना, किससे कठिन हूँ, भारत की जनता, मैं भारत की जनता किससे कठिन हूँ। हमने पढ़ा था वज्रात। क्या पढ़ा था हमने, वज्रात। और इसी का पर्यायवाची शब्द दे रखा होगा, देखो कुलिशात। क्या देगा, कुलिशात या कुलिशात, दोनों आंसर राइट है आपके। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता, मैं मित्र की आंखों से क्या देखती हूँ। मैं भारत की जनता मित्र की आंखों से क्या देखती, संपूर्ण संसार को, क्या होगा, संसारम, संपूर्ण संसार को कैसे देखती हूँ, मैं मित्र की आंखों के समान देखती हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर देखते हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, क्या दे रखा है, इसका पूर्ण आया नहीं है, यह आएगा पूर्ण वाक्यन। क्या रहेगा, पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य आंसर। देखिए तो लिखने में दिक्कत आ रही है, पूरा प्रॉपर लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। तो पूर्ण वाक्य उत्तरतः पहला दे रखा है, भारत जनता अहम कह परिपूर्ता अस्ति, मैं भारत की जनता कह परिपूर्ता, पवित्र कैसे हूँ, कि मैं भारत की जनता बिल्कुल पवित्र हूँ। कैसे हूँ साहब, तो देखिए अहम भारत जनतायाम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूर्ता। देखिए अध्यात्म रूपी सुधा यानी अमृत की, अमृत रूपी अध्यात्म और अमृत रूपी तटी नदी में स्नान करने से क्या हूँ, मैं पवित्र हूँ। इसका आंसर आपका आ जाएगा भारत जनता अध्यात्म सुधा तटिनी तटिनी परिपूर्ता। दूसरा प्रश्न दे रखा है, समम जगतम कथम मुग्धम, सारा जो संसार है वो किसमें मुग्ध है। समम जगदम कदम मुदम, सारा संसार किसमें मुग्ध हैं, काव्य पढ़ने में, गीत गाने में, नाचने में। देखिए समम जगदमा मम काव्य गीते नित्यश्च मुग्धम अस्ति, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अहम किम किम चिनोमी, अहम किम किम, मैं क्या क्या चुनता हूँ, तो अहम प्रेय श्रेय च उभयम चिनो, मैं प्रेय और श्रेय मतलब हितकारी और श्रेष्ठ दोनों चीज़ों को चुनती हूँ हमेशा से। भारत की जनता प्रिय और हितकारी श्रेष्ठ सभी चीज़ों को हमेशा चुनती है। तो अगला बोलते हैं, अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं हमेशा कहाँ पर दिखाई देती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं हमेशा कहाँ पर दिखाई देती हूँ, तो अहम विश्वस्मिन् जगति संसारे, है ना, ये मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। भारत की जनता संपूर्ण संसार में है, यही पैसा थोड़ी सब जगह पर विश्व में भारत की जनता। तो फिर अहम फिर देखा समम जगतम कई कई मुग्धम, वही प्रश्न है आपस। प्रश्न नंबर 2, समम जगतम कथम मुग्धम अस्ति कह दो, या समम जगतम कई कई मुग्धम अस्ति, वही बात है, आंसर वही होगा, समम जगतम
गीतै नित्यै काव्यै च मुग्धमस्ति। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब बात समझने की कोशिश में मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसमें कि एक जो अपन एक वन वर्ड में आंसर दिया था, अब पूर्ण वाक्य में दे रहे हैं। पूर्ण वाक्य में जहाँ पर भी साइन ऑफ इंट्रोगेटिव जो हमारा एक क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन बनने वाला चिन्ह, यहाँ क, यहाँ कथम, यहाँ किम, यहाँ कुत्र और यहाँ पर कई, तो ये सब ये हट जाएंगे और इनकी जगह मूल आंसर आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट में आंसर आ गया था अध्यात्म सुधा तटिनी, दूसरे में क्या आंसर आ गया था काव्य गीते नित्य, है ना। इसी प्रकार ये सभी जो आंसर आ जाएंगे, ये प्रश्नवाचक जो है चिन्ह ये हट जाएंगे और आंसर उनकी जगह लिखना है। तो पूर्ण वाक्य में वैसा वैसा उसको पूरा लिखना है। समझ में आ गया। चलिए अगला तीसरा बहुत ही अच्छा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ छुट्टियों में और बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था संधियों को। देखिए विनयो उपेता, ओ की मात्रा है, विनय धन उपेता, कौन संधि है, गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि है। फिर एक है कुसुमाद धन अपी, देखिए यहाँ इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा, मैं करके बता देता हूँ आपको कि किस कौन संधि होगी। देखिए देखा कुसुमाद, कुसुमाद तो हो जाएगा, क्या जाएगा इसमें, इसमें लिखेंगे अपन कुसुमात धन अपी, ठीक है। इसका आंसर होगा कुसुमात धन अपी, संधि का तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंचमी विभक्ति है, त का द बन जाएगा, उसको कुसुमाद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगला देखते हैं चिनोम्य उभयम, तो चिनोम्य तो दे रखा है तो यहाँ जाएगा ओ, ठीक है ना, इसमें आ जाएगा उभयम, सिंपल सा आराम से। संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ, यण संधि। इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम यहाँ पर नित्य में ऊपर देखो आधार दे रखा है इसका, नित्य मुग्धम, तो आधार का क्या बन जाएगा विषय, तो नित्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा नृ आदत य और बधु मात्रा और ये नित्य तृतीय भक्ति बहुवचन नित्य धन मुग्धम। इसी प्रकार से प्रकृति है धन, क्या जाएगा प्रकृति है धन अस्ति, क्या जाएगा अस्ति। ये नोटबुक में आपको करना है। उसके बाद में आपका आ जाएगा लोक क्रीड़ा आसक्ता, इसमें आसक्ता आ जाएगा, क्या जाएगा आसक्ता, आसक्ता आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से संधि उचित कर लेंगे। संधिया इसमें सबकी मैंने बता दी आपको, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न अपन देखते हैं वो अगला दे रखा है विशेषण विशेष्य भाव पदानि मेलियत। विशेषण विशेष्य को आपको क्या करना है, तो विशेषण विशेष्य को करना है, मिलाना है। तो विशेषण विशेष्य को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा आप बिल्कुल, ठीक है। देखिए सबसे पहले सुकुमार, सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि जो विशेषण में जिस विभक्ति में विशेषण होगा उसी विशेषण में भी वही विभक्ति होगी। सुकुमारा में प्रथमा विभक्ति हो स्त्रीलिंग, सुकुमारा भारत जनता। सहजा, तो सहजा में भी ये क्या है स्त्रीलिंग ही है, तो प्रकृति, ठीक है। विश्वस्मिन, विश्व में सप्तमी विभक्ति तो जगति, सममम तो जगत और समस्ते तो संसारी। इस प्रकार से ये आपके आंसर बन जाएंगे। बहुत आसान है, पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपन देखते हैं इसके आगे वाला, तो उसको छठा प्रश्न आ जाएगा आपका। इसमें भी आपको दे रखा है बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है समानार्थक पदान मिलाई, समान पद को पर्यायवाची को मिलाना है। और पर्यायवाची को मिलाना है जगत, जगत का मतलब होता है संसार, संसार कहाँ पे साथ देखिए समस्त है ना, जगती, जगती यानी संसार के बारे में आएगा, संसारे, जगती यानी जगह संसार। इसको जगती में अपन संसारे भी कर सकते हैं। और भी कुछ कुशीलाद कठोर, क्या आ जाएगा, कुशीलाद का मतलब क्या होता है कठोर। देखिए वज्रात, ये कठोर वज्रात, वज्र से भी वज्रा गया। प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या होता है हमारा स्वभाव होता है, प्रकृति का मतलब स्वभाव। चक्षुषा का मतलब नेत्रेण, तटिनी का मतलब क्या हो जाएगा नदी, और वसुंधराम, वसुंधराम का मतलब पृथ्वी। इस प्रकार से अपने को इसमें पर्यायवाचियों को अपने को समानार्थक शब्द को मिलाना है। तो आप देख लीजिएगा इसको आराम से, ठीक है ना। मैं आपको आंसर करके पूरा PDF में भेजूंगा, आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन आप स्वयं करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। खुद करें ना कुछ काम को, समझ में दे रहा हूँ। फिर अगला जो अपना क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा इसमें आगे वाला 7वां क्वेश्चन। उचिता नाम समक्षम आम, अनुचिता नाम समक्षम न इति लिखित। मतलब जो सही है उसका तो हाँ आंसर होगा, जो गलत है उसका न नहीं होगा। तो क्या होगा, अहम परिवार चक्षुषा संसारम पश्यामी, मैं परिवार की आंखों से संसार को देखता हूँ, बिल्कुल राइट है। इसका आंसर आ जाएगा आम, प्रथम में क्या जाएगा आम। समम जगतम मम काव्य बुधा, बिल्कुल सही, इसका भी आम ही होगा, बिल्कुल राइट, सेम आंसर। अहम अविवेक, ये इसका आंसर न हो जाएगा, क्या जाएगा इसका आंसर न, अविवेक नहीं है, विवेक की जनता है हम, भारत की जनता विवेक गुण है, सुविवेक है। अथम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये, मैं जो है इस पृथ्वी को ही संसार नहीं मानती हूँ, गलत, इसका भी ना आ जाएगा। और अहम विज्ञान और ज्ञान लेना अस्मि च अस्मि, बिल्कुल राइट है, यहाँ आ जाएगा आम, क्या जाएगा
हाँ, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा इसके क्वेश्चन आंसर ये हो गए हैं। और श्री पब्लिक स्कूल हमेशा दिनों दिन हम आपके लिए तैयार हैं। और नई नई जो देखिए छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय परिवार आपके लिए हमेशा लगा हुआ है। हम किसी ही नहीं केवल पढ़ाई के साथ साथ सभी एक्टिविटीज़ में हमारे विद्यालय में होती हैं। और जो अभी थोड़ा सा समय बुरा चल रहा है तो अपन को सबको ध्यान रखना है, केयर करें अपनी, घर पर रहें, है ना, मास्क लगा के रखें और सैनिटाइज करें। सभी बच्चों से मेरा इस विशेष थोड़ा सा आग्रह है, प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें और ध्यान रखना है अपना और अपने परिवार का। और स्पेशली जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें। समय निकल जाएगा, ठीक है ना, इतना समय निकल गया और निकल जाएगा वापस। बहुत जल्दी हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, अभी हम ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं। अच्छा पढ़ें और क्वेश्चन आंसर को करें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।